हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ फिजिक्स का। नीट का न्यूमेरिकल है। ऐसे तो न्यूमेरिकल नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग दी गई है, उसे हमने क्या किया है, दो मास को टाइप किया हुआ। दो ही ब्लॉक पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो ही स्ट्रिंग मास पर। अभी तक दो क्वेश्चन पूछे गए नीट एग्ज़ाम में। एक मास पे हमें दिया गया, एक मास m को हमने टाइप किया, दूसरे में हमने मास m2 को टाइप किया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है एक्सीलरेशन। आई हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन इन दिस क्वेश्चन। सो हाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन इन दिस क्वेश्चन? सिंपली हम कंसेप्ट लगा के, डायग्राम को देख के हमें पता है कि तो अब मास को हमने टाइप किया गया m। सो एक्सीलरेशन इस ब्लॉक में कहाँ लग रही है, अपवर्ड। अगर इसमें एक्सीलरेशन ऊपर लग रही है, अपवर्ड लग रही है, तो इस ब्लॉक में एक्सीलरेशन कहाँ लगेगी, m2 में, डाउनवर्ड। सो हमें पता है कि तो कोई मास जब टाई होता है तो डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी सम क्या लगती है, एक्सीलरेशन लगती है ऑन द ब्लॉक। सो जहाँ पर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रही है m1g, एंड जहाँ पर एक्सीलरेशन लग रही है m2g। सो फार्मूला इन ऑफ एक्सीलरेशन इज टोटल फोर्स बाई टोटल मास। आई स्टडीड दैट फार्मूला। सो टोटल फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स हमें पता नीचे लग रही है m1। टेंशन कहाँ लग रही है, इसमें टेंशन इन दोनों में अपवर्ड लग रही है। टेंशन ही है वो बैलेंस कर रहा है इनके मास को, m2g टेंशन हम कह सकते हैं। हम इक्वेशन बना सकते हैं T1 पहले टेंशन T1 एक्टिंग अपवर्ड, टेंशन T2 इन दिस केस। सो इक्वेशन हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करनी है। टोटल फोर्स हमें पता है कितनी लग रही है, m2g लग रही है इस ब्लॉक पर। हम सीधे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे m1g ब्लॉक की फोर्स। टोटल मास हमें पता कितना है, एक का मास m1, एक का मास m2। सो इस केस में क्या है कि दो ब्लॉक दिए गए हैं, वो टाई किए गए। हमें पता है कि ये ब्लॉक टाइट कब हो गए, ये ब्लॉक नीचे की तरफ टाई हो रहे हैं, तब इस पर क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रोटेशन मोशन। जहाँ पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क तब लगता है तब बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। बॉडी टॉर्क होता है, वो हमें बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करता है। टॉर्क लग रही है नीचे। सो हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, हमें पढ़ा है कि तब बॉडी तब रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस। तो फार्मूला हम लगाते हैं I/r²। इसमें भी लग रहा है I/r², दोनों में। सो तो आ गई हमारे पास टोटल एक्सीलरेशन। सो हम इक्वेशन बनाएंगे, अगर T1 की इक्वेशन बनेगी, हम इन ब्लॉक की इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनेगी इन ब्लॉक की T1 माइनस m1g इट इज इक्वल टू m1 इंटू ए। नेक्स्ट ब्लॉक की बनेगी m2g